राहुल गांधी अभी चर्चाओं में चल रहे हैं। एक पुराना जो मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, उसमें ईडी फिर से उनको बुला रही है और ये बहुत पुराना मामला है और ईडी पहले भी बुला चुकी है, 4 बार बुला चुकी है, 40 सवाल कर चुकी है, 750 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर चुकी है। लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ जो है भ्रमित करने के लिए जनता को कह रहे हैं, देखो मोदी मुझसे डर गया है, इसलिए मोदी जो है मेरे पीछे ईडी भेज रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, मुद्दा बात उस चीज़ की नहीं है। ये मुद्दा तो इसका मोदी से पहले का है। मोदी सरकार थी नहीं है मेरे ख्याल से। 2013 का। हाँ, 2013 के आसपास का केस है और किसी क्या नाम था उसका, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसने केस किया था। मोदी का तो इसमें कोई लेन देन है नहीं। अब जो इन पे केस हुआ है भाई, उसको तो सॉल्व करना ही है। अभी एक दूसरे के ऊपर मारेंगे थप्पा तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। मोदी ने क्या कर दिया? मोदी थोड़ी ना तुम्हें बोलने गया था कि तुम ये गड़बड़ करो या तुम वो करो। अब तुम्हारे हिसाब से तुम तो मतलब एक भाई, मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है, ये एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, तो ये अपने आप में कुछ भी बोल सकता है। इसको कोई बंदा कुछ बोलता भी नहीं। जो ये जो लोगों को बोलते हैं ना अंधभक्त, मोदी के जो सपोर्टर है उनको बोलते हैं अंधभक्त। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनको सपोर्ट करते हैं वो रियल में अंधभक्त वही है। अब जो मुद्दे उनके साला मोदी से पहले के हैं वो आज भी उठा रहे हैं और कह रहे कि मोदी ने कि ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं भाई। 2013 का केस 2014 में मोदी साल पहले तो 750 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। हाँ, उसी टाइम हुई है। अभी इसमें मोदी ने क्या किया? मोदी तो नहीं कर सकता ना इनका कुछ। मोदी ने तो भैया 2014 के बाद सत्ता संभाल ली है। इनका केस 2013 का है, तो ये गलत आरोप है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि मोदी मेरे पीछे ईडी लगाता, मोदी का पहले तो बात, मोदी का ईडी से कोई कनेक्शन है ही नहीं है। वो एक गवर्नमेंट्स की एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट है। वो जो गलत करेगा उसके साथ पीछे पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है। मोदी तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन राहुल गांधी 100% गलत है। अच्छा, इसी बीच राहुल गांधी, जैसे अगर बात की जाए भारतीय जो स्टॉक मार्केट है, जो निवेश बाजार है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं लोगों से कि पैसा मत लगाओ, भारत के बाजार में पैसा मत लगाओ, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें कहना लोगों से, जबकि खुद का 4 करोड़ 33 लाख रुपया लगाया हुआ है उन्होंने स्टॉक मार्केट में, खुद का लगा हुआ है। अभी एफिडेविट क्योंकि आपको देना पड़ता है जब आप चुनाव लड़ते हैं, अभी चुनाव में एफिडेविट दिया था, 4 करोड़ 33 लाख खुद का निवेश हो रखा है बाजार में। और अभी कल उन्होंने लोगों से कहा कि आप भारत के बाजार में पैसा लगाओगे तो पैसा डूब जाएगा। भाई देखो, वो उसकी सोच है। वो बोलेगा कि डूबेगा क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई, इन्होंने शुरू से ही नहीं चाहा है कि इनसे अपसाइड में कोई जाए। अब आप बता रहे हो कि उसने पहले ही 4 करोड़ रुपए के आसपास अपना निवेश किया हुआ है। अगर कोई दूसरा बंदा करता है तो उसकी तो टीआरपी कम होगी ना। वो चाहता है, कांग्रेस का शुरू से ही मुद्दा ये रहा है कि हमसे सब लोग नीचे ही रहे, ऊपर या लेवल तक आए ही ना। समझे नहीं समझे? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात बोलता है। ये निवेश करना चाहिए, हर कोई करता है और मेरे ख्याल से इनकी कोई बात सुनता भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है ये थोड़े से अलग टाइप के इंसान है। अगर ऐसे नहीं होते तो इनकी जो अभी जो हालत है, 15 साल से जो तीसरी बार ये चुनाव हुए हैं, ये अभी तक साला 100 का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए हैं। इनकी खुद की ये बलबूते जो फालतू के बलबोले करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी वजह से इनकी टीआरपी कम है और ये मेरे ख्याल से ये सुधरने वाले भी नहीं है और इनका होगा ऐसा कुछ। और रविशंकर प्रसाद इनको विदेशी एजेंट करार दे रहे हैं कि ये तो केवल विदेशी एजेंसियों के लिए काम करते हैं, केवल ये एकजुट नहीं रहते कि मोदी को हटाना है कैसे भी करके, चाहे विदेशी एजेंसियों की मदद लेनी पड़े, विदेश की मदद लेनी पड़े। तो उस प्रकार से राहुल गांधी काम कर रहे हैं। ये सच है, राहुल गांधी का काम ही यही है, उसको करना ही यही है। वो चाहता ही यही है कि जो मोदी सरकार है उस पर कुछ ना कुछ लांछन लगाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने इस बार इस चुनाव में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला है और कुछ लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, खटाखट फटाफट, ये झटाझट, ये सारा जो प्रोग्राम किया ना, जो यूपी में जो थोड़े से सीधे साधे आदमी है, यूपी में ऐसा नहीं है कि सब पढ़े लिखे हैं, बेचारे थोड़े बहुत कमज़ोर भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो इनके जहाँ से। और कांग्रेस भाई साहब हमेशा उस मुद्दे को, उस बंदे को ढूंढती है जो उसके झांसे में आ जाए। उसके झांसे में आता है जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे यूपी में लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको पता है कि यहाँ जो है थोड़े से गरीब आदमी है, लेडीज़ें हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, होम वाइफ है, वो मेरे झांसे में आ जाएगी। इसीलिए वो खटाखट फटाफट वाला सिस्टम। और वो भाई ये काम भी आ गया उनका, सक्सेस हुआ वो प्रोग्राम यूपी का। उन्होंने साला 43 सीट सेंटर से उड़ा दी उस पूरे यूपी में। वो खटाखट के चक्कर में हुआ है।
अब वहाँ पे एक आखिरी कमेंट, कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी पर जो है प्रहार कर रही हैं, हमले कर रही हैं, और कल ये जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी निवेश वाले, इसके बाद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी खुद तो चुनाव जीते नहीं, ये पीएम बनना चाहते थे, तो अब खुद तो पीएम बने नहीं, तो ये चाहते हैं कि देश जो है नष्ट हो जाए। इनकी इससे जो जहरीली सोच है, जो विनाशकारी सोच है राहुल गांधी की, वो अब देश के सामने आ चुकी है। नहीं, एग्जैक्टली वो सही बोलती है। कंगना रनावत जो है गलत नहीं बोल रही, वो बिल्कुल सही बोल रही है। इनकी सोच ही ऐसी है, ये चाहते, देखो ये सच है, ये हमें ही नहीं, ये हर किसी देशवासी को पता है कि राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 70% आपको अगर किसी साउथ के बंदे से बात करोगे तो उनके मन में भी ये है कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ साउथ की बोल रहा हूँ, बाकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और कहीं कोई भी आदमी की सोच है ही नहीं कि जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो थोड़ा सा तो ये गड़बड़ रखता ही है मामला, और कंगना रनावत ने जो बोला वो सही बोला है, सही बात है। देखते हैं अब राहुल गांधी का पूरा प्रकरण। उनका नाम आया इस बांग्लादेश क्राइसिस में, जो मुख्य वहाँ के लीडर हैं जिन्होंने पूरा प्लान किया, उनके साथ राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। और विपक्ष के तो अपना कुछ क्या उसको बता मैं, कुछ जहाँ पर ज़रूरत हो उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ अति है वहाँ नहीं उनको करना चाहिए। ऐसे ऐसे मामले में देश के हित के बारे में जहाँ उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे भारत से सपोर्ट नहीं मिलता है तो दूसरे देश से भी सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो वो गए थे अमेरिका यूरोप, वहाँ जाके उन्होंने मदद मांगी थी कि मोदी को हटाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि अगर हमारे देश में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बाहर के लोगों से सपोर्ट ले, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। लेकिन वहाँ के लोग थोड़े ना आके वोट डालेंगे, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम लोग जो हो रहा है वो तो देख रहे हैं ना, लोग उनको नजर में आ नजर में है। सर क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार बिहार में कहाँ के? गया। गया जी, गया जी, गया जी को तो इस बार बजट में बहुत कुछ दिया गया है। इस बार हाँ, वो दिया गया है। दिया गया है। हाँ। और गया जी तो वैसे ही हमारा पौराणिक पूरी जगह है, मैं भी आया हूँ वहाँ पर। अच्छा सर, अगर बात की जाए अभी बिहार की, तो किशनगंज बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, और वहाँ पर अभी 1000 से 1200 बांग्लादेशी घुसपैठ करना चाह रहे थे, ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, लेकिन वहाँ पर बीएसएफ ने उनको रोक दिया, नहीं आने दिया, पूरा अलर्ट पर बीएसएफ इस समय वहाँ है। कैसे देखते हैं अभी सर जो सारी चीज़ें? ये तो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार पर उसको रोक लगाना चाहिए है। और वहाँ पर जो हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो सेलेक्टिवली जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो अभी लोग हम इधर आए हुए हैं, सब पूरा जानकारी उधर का भी नहीं है, समाचार नहीं देख पा रहे हैं। यानी हम 5-10 दिन से इधर आए हुए हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं पर जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे पीएम मोदी ने कहा सुने हैं कि जो शेख हसीना है ना, हसीना को जो देश रखता है उसका वहाँ के जो राजदूत हैं उस पर अथी किया जाए, घेराव किया जाए, ऐसा भी सुने हैं। अभी तो यहीं पर है, भारत में ही है शेख हसीना। हाँ, भारत में है ना, लेकिन बांग्लादेश के जो वहाँ के प्रशासन जो है, जो सुने में आया है कि जो बोल रहा है कि जहाँ हैं चाहे जौन देश उसका अथी करता है वहाँ के राजदूतों को मैंने घेराबंदी किया जाए। तो वो घेराबंदी करेंगे तो आगे फिर उनको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत तो अभी सुपर शक्ति बन के दिख ही रहा है। अभी जब भारत अमेरिका को नहीं मान रहा तो हाँ तो अच्छा सर, हिंडनबर्ग के बारे में जानते हैं? हिंडनबर्ग नाम सुना हिंडनबर्ग? नहीं, नेशनल हेराल्ड केस हमको तो नहीं है जानकारी। अच्छा, नेशनल हेराल्ड केस दरअसल वो गांधी फैमिली उस पर बेल पे बाहर है, और बहुत पुराना केस है, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला। उसमें फिर से अब राहुल गांधी को समन दिया जा रहा है ईडी की तरफ से, और ये बहुत पहले से एक्शन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हमसे डर गई है बीजेपी, मोदी हमसे डर गए हैं, इसलिए मेरे पीछे लगा दिया ईडी। ऐसा थोड़े है कि ईडी मैंने राहुल गांधी से डर गए हैं। तीन बार इलेक्शन तो हुआ, तीनों बार तो वो अपना अथी निकाल लिए हैं, भले अभी सीट कम आया हो। जो 10 साल से कर रहा है, शासन कर रहा है, तो उसका तो थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा थोड़े कि डर गया है तो इतना सीट कहाँ से ले आते। तीनों कांग्रेस की तीनों मिला ली जाए तब भी इतनी नहीं होती जी। नहीं आ पाती है, तो ये तो डर तो दिखा ही नहीं पड़ रहा कि वो डर रहे हैं।
सर हिंडनबर्ग एक एक्चुअली रिपोर्ट है, चलिए उसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने कल रात एक अपील की है देशवासियों से कि जो भी निवेशक हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है, आपका पैसा डूबने वाला है, इसमें पैसा मत लगाओ। अरे वो सब छोड़िए, उस सबको डूब जाए चाहे कुछ हो। हम लोग को जो सहारा पर तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है सरकार, सहारा पर भी तुम लोग को बोलना चाहिए ना, उस पर भी एक्शन ले करके जिसका पैसा फंसा हुआ है उसको तो दिलाना चाहिए, पब्लिक को तो दिलाना चाहिए ना, हैं। तो इन सब मुद्दों को छोड़ के अपनी मतलब राजनीति रोटी हाँ, अपनी राजनीति के सेक रहे हैं, आम पब्लिक को उससे क्या फायदा होगा उन लोग से। हम लोग को भी फायदा होना चाहिए कि जो सहारा पर भी कुछ उन लोग बोले, संसद में बात उठा में ये सब कुछ चर्चे नहीं चलता है, चलता है, वहाँ पॉलिटिकल विल पूरा नहीं होता। पूरा नहीं होता है। फिर भी जो हैं उन लोग को तो अथी करना चाहिए, अमित शाह हैं, इस सबको तो उस पर बोलना चाहिए, खुल कर अथी करना चाहिए। अच्छा, इसी बीच कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी का पूरा प्रकरण, क्योंकि ये जितनी भी वो चीज़ें कर रहे हैं, अभी उनका नाम आया इस बांग्लादेश क्राइसिस में, जो मुख्य वहाँ के लीडर हैं जिन्होंने पूरा प्लान किया, उनके साथ राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी, और जैसे ये नाम आया वैसे ही पूरा मामला विपक्ष ने जो है वो बदल दिया। अरे विपक्ष के तो अपना कुछ क्या उसको बतावें, कुछ जहाँ पर ज़रूरत हो उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ अति है वहाँ नहीं उनको करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मामले में देश के हित के बारे में जहाँ उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर की बात है तो एकजुट होकर दिखाना चाहिए, होना चाहिए, एकजुट होकर के उनको बोलना चाहिए। ये तो अमेरिका यूरोप पहुंच जाते हैं कि आप हमारी मदद करो, मोदी को हटाना है। वो है, ये है सब नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत भी अब बोल रहे हैं कि इनकी तो खुद तो जीते नहीं, तो अब चाह रहे हैं सब चीज़ें जो है बर्बाद हो जाएं, और इससे इनकी विनाशकारी जहरीली सोच नजर आती है। हाँ हाँ ठीक है। वो हमारे भारत से सपोर्ट नहीं मिलता है तो दूसरे देश से भी सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो वो गए थे अमेरिका यूरोप, वहाँ जाके उन्होंने मदद मांगी थी कि मोदी को हटाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि अगर हमारे देश में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बाहर के लोगों से सपोर्ट लें, थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। लेकिन वहाँ के लोग थोड़े ना आके वोट डालेंगे, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम लोग जो हो रहा है वो तो देख रहे हैं ना, लोगों को नजर में आ नजर में है। बांग्लादेश वाले पर चुप्पी साधी नाम आया तो दूसरा डाल दिया कि स्टॉक मार्केट में। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं से उनको वो मोदी जी पर या फिर हमारे देश पर जो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वैसा कुछ होने वाला नहीं, उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, मतलब बच्चों की तरह बात करते हैं वो। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम तो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतने साल राज किया देश में। हाँ, तो उनके फैमिली राज की है, वो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो कहाँ गए, उन्हें तो सीट नहीं मिल रही है ना। अभी आगे भी मिलेगी नहीं मिलेगी बिहार में भी चुनाव? हमें तो नहीं लगता है कि मिलेगी उन्हें। हाँ, तो लालू यादव के साथ है वो। तो लालू यादव हम लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना उन्हें। लालू यादव तो खैर दोषी भी रह चुके दोषी रह चुके हैं। सजा याफ्ता है अभी तो मेडिकल टर्म्स पर बाहर चल हाँ बाहर चल रहे हैं। सजा काटने वो मेडिकल पर कह रहे हैं कि बाहर रखा जाए। हाँ हाँ ना ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल से आया हूँ। नेपाल से हैं? जी। पहली बार आए हैं, पहले भी आते थे? पहली बार आया हूँ। कैसा अनुभव है आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, अच्छा अनुभव है पूरा? बहुत बहुत ये वो नेपाल और भारत तो भाई भाई का पूरा। बहुत है क्या। और अभी कैसा था वहाँ पर, क्योंकि मैं अयोध्या में अभी था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, और नेपाल से भी हज़ारों हज़ार लोग आए थे। या मतलब यह कि हम सभी हिंदू ही हैं, इसीलिए क्या करें, बहुत सारे इंडियन लोग भी नेपाल जाते हैं, पशुपतिनाथ वगैरह वगैरह, और बहुत नेपाली लोग भी यहाँ आते हैं, बनारस या अयोध्या, जहाँ भी क्या करें हम भाई भाई का ससुराल वाला मामला है। ये तो है बहुत बढ़िया। सीता जी भी नेपाल से ही है, राम यहाँ के पर। और अभी कैसे देखते हैं यहाँ जो चुनाव हुआ और तीसरी बार पीएम मोदी इलेक्ट हुए हैं, और क्योंकि नेबर कंट्रीज़ हैं नेपाल भारत तो एक ही है सब कुछ, लेकिन कैसे इसको देखते हैं मोदी के आने से तीसरी बार? मतलब ये क्या है कि सभी नेपाली लोग जो मोदी से बहुत पॉजिटिवली अफेक्टेड है, इसीलिए मतलब एक हिसाब के मोदी आने के बाद पहली बार थोड़ा सा दरार हुआ था, वो अब फिल हो चुका है। सभी हम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पर अभी तो सभी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजल्व हो चुका है, और हम बहुत खुश हैं मोदी जी के लिए, और हम ज़्यादा होप करते हैं कि सब ऐसा ही काम करते रहें, विकास का काम करते रहें, और हमारा देश का जो फ्रेंडशिप है ना वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से अभी घूमने के लिए आए हैं? अच्छा, अभी सर हिंडनबर्ग के बारे में आप जानते हैं? हिंडनबर्ग का जो अभी पूरा मामला चल रहा है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में मुझे। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में सुना है?
ये जो राहुल गांधी फंसे थे उसमें, हाँ हाँ, उसमें बेल पे बाहर। बस उतना ही पता है मुझे। नहीं मालूम है, फिर से बुलाया जा रहा है राहुल गांधी को उसमें। ये बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी करप्ट करेंगे काम करेंगे उनको सबको होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को नहीं, मुझे भी। हाँ, लेकिन एक कमेंट, अब ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, जैसे आपको भी पता है वो बेल पे बाहर हैं, और अभी राहुल गांधी एक तरफ ये कमेंट कर रहे थे कि मुझसे मोदी डर गए हैं, मुझसे बीजेपी डर गई है, इसलिए अब मेरे पीछे ईडी लगा दी, जबकि ईडी इस मामले में बहुत पहले से 750 करोड़ कुर्क भी कर चुकी है उनकी संपत्ति। 50 साल तो उनके पास भी डी था ना, तो उनको भी कुछ करना चाहिए था। हमारा मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे पापा के घर का तो पैसा नहीं है, किसी का भी पैसा है निकालो। जब ये गवर्नमेंट में वो आएंगे ना, तो तुम भी निकालना इसका, फिर निकालो ना, हमारा तो अच्छा फायदा ही होगा, जनता का फायदा है।